हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं स्कंद सहारिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई स्कंद सहारिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के अनुसार कौन कौन सी सजाओं को माफ करने का अधिकार रखता है। दोस्तों, उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे योजना आयोग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। क्या योजना आयोग? देखिए, योजना समझ रहे ना, यानी कोई प्लान बनाना। सरकार जब कोई प्लान सोचती है उसको कैसे अप्लाई करना है, मतलब कौन है इसमें, ये सब चीजें हमको योजना आयोग के अंतर्गत सीखना है। तो ये इंडियन पॉलिटी का एक हिस्सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पीसीएस प्री में इसमें क्वेश्चन आते हैं, स्टेट फॉरवर्ड में आते हैं, या एसएससी, रेलवे और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, संविधान बन गया था, तो उसी क्रम में धीरे धीरे अनेक परिवर्तन किए गए, अनेक पद लाए गए और अनेक पदों का इम्प्लीमेंट करके आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए, योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। कौन से सन में हुआ था? 15 मार्च 1950 को। किसकी अध्यक्षता? मतलब एक समिति थी जिसका नाम था केसी नियोग। कौन सी समिति? केसी नियोग की समिति में 15 मार्च 1950 के दिन प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है। प्लानिंग कमीशन का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है हमारे देश का प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में कार्य करती है। क्या किसके रूप में कार्य करती है? एडवाइजरी बॉडी के रूप में। और हम लोगों को जानना है कि प्लानिंग कमीशन मंत्री परिषद का सदस्य होता है। किसका? मंत्री परिषद का सदस्य होता है। और प्लानिंग कमीशन में बताया गया है कि इसका जो वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, इसका जो वित्त मंत्री होता है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। और प्लानिंग कमीशन में है कि जो कोई योजना बनती है, जो सरकार लागू करती है कि योजना बनाना है, तो प्लानिंग कमीशन का जो वित्त मंत्रालय होता है वो उस योजना को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में इम्प्लीमेंट करता है, योजना को, जिससे आम जनता को और लोगों को इसका फायदा पहुंच सके कि कौन सी योजना किस लिए है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो योजना बना दी है, तो उनकी और मंत्रिपरिषद और जो जहां जहां उनकी सरकार है वहां वहां इस योजना का इम्प्लीमेंट होता रहता है। और योजना आयोग में है, यह ना तो एक संवैधानिक संस्था है और ना ही एक विधिक संस्था है। ये संविधानोत्तर कौन सी? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सी है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी प्लानिंग कमीशन। तो दोस्तों, प्लानिंग कमीशन में यही है कि प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है और वित्त मंत्री योजना आयोग का पदेन सदस्य होता है। ठीक है। तो हमारे मोदी जी इस समय प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष हैं और ये गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो दोस्तों, ये सब कुछ बातें थी जो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। कौन सी समिति के द्वारा? केसी नियोग की समिति के द्वारा। देश में प्लानिंग योजना के अनुसार ही काम चल रहा है। खुद सोचिए, प्लानिंग यानी योजना। कोई भी चीजें बनना है, प्लान करना है, उसको आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, ये सब प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।